अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स सेक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। हॉर्मोन्स को हम लोग मैसेंजर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में शामिल किए जाते हैं। ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, लेकिन ये पार्टिकुलर टारगेट सेल पर ही अफेक्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में नर्व्स का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ा था, उसी तरीके से हार्मोन्स भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। क्या आपको पता है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम नर्व्स कंट्रोल करती हैं, तो फिर हार्मोन्स की क्या ज़रूरत पड़ी? हार्मोन्स क्यों कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ज़रूरी हैं? आइए इस बारे में हम पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम एक फास्ट सिस्टम है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी है कि ये सिर्फ कुछ ही सेल पर वर्क करता है, जबकि हार्मोन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर सकता है, ब्लड के ज़रिए तमाम सेल के अंदर पहुंच सकता है, जबकि नर्वस सिस्टम कुछ पार्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ ही अटैच होती हैं। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हार्मोन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी समझा जाता है। हार्मोन्स बॉडी के तमाम सेल के अंदर पहुंच सकता है, जबकि नर्वस सिस्टम पार्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ ही अटैच होते हैं। और आइए हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक गली में चल रहे हैं, आप मोबाइल चलाते हुए जा रहे हैं, क्या अचानक आपके सामने एक छिपकली आ जाए तो क्या होगा? तो उस वक्त जो आपका रिएक्शन होगा उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो कि इमीडिएटली होता है और ये नर्व्स की मदद से होता है। ये कहलाता है नर्वस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो इमीडिएटली वर्क करेगा। आप बेंड करेंगे और ये लेजर्स जो है वो गुजर जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन जो है वो नर्वस के बस की बात नहीं होती, बल्कि वो हार्मोन्स कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वही छिपकली आप पर अटैक करने के लिए मौजूद हो आपके सामने, तो इस वक्त आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन मौजूद होता है जिसे किडनी कहते हैं। किडनी के ऊपर मौजूद एड्रेनालाइन ग्लैंड मौजूद होता है, जो कि इमरजेंसी हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जो कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एड्रेनालिन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन भी कहलाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो डक्टलेस होते हैं। ये अपने हार्मोन को ब्लड के अंदर शामिल कर देते हैं। हार्मोन्स ब्लड के अंदर शामिल होकर हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, लेकिन ये टारगेट सेल पर ही वर्क करते हैं। लेकिन ये टारगेट सेल पर ही वर्क क्यों करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि टारगेट सेल के अंदर मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स, जो कि इन मैसेजेस को रिसीव करते हैं और फिर रिस्पॉन्स करते हैं। रिसेप्टर्स को हम लोग की कह सकते हैं, जो कि मैसेजेस को खोलने में मदद देती है। तो हार्मोन सिर्फ उन्हीं सेल्स पर वर्क करेंगे जिनके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। अब हम जानते हैं कि नर्व और हार्मोन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में फ़र्क क्या होता है। तो नर्व कोऑर्डिनेशन और हार्मोन कोऑर्डिनेशन में ये फ़र्क होता है कि नर्व कोऑर्डिनेशन लिमिटेड रीच होती है। ये रिसेप्टर्स के साथ नर्व्स अटैच होती हैं और सिर्फ उन्हीं के अंदर मैसेज ट्रांसफ़र होता है, जबकि हार्मोनल सिस्टम पूरे ब्लड के अंदर शामिल होता है और ये हर सेल के अंदर मौजूद होता है। नर्व सिस्टम नर्व्स यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर पैगाम पहुंचाने के लिए, जबकि हार्मोनल सिस्टम के अंदर ब्लड के अंदर हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते हैं। नर्व सिस्टम बहुत फास्ट वर्क करता है, जबकि हार्मोनल सिस्टम बहुत ही स्लो प्रोसेस में वर्क करता है।
नर्व सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज़ करता है एक जगह से दूसरी जगह पर पैगाम पहुंचाने के लिए, जबकि हार्मोनल सिस्टम केमिकल्स रिलीज़ करता है ब्लड के अंदर एक जगह पर दूसरी जगह पर पैगाम पहुंचाने के लिए। अब हम बात करते हैं हार्मोन क्लासिफिकेशन। केमिकली हार्मोन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: स्टीरॉयड, अमाइंस और पेप्टाइड्स। स्टीरॉयड हार्मोन ऐसे हार्मोन जो लिपिड नेचर के होते हैं, जो कि मेल और फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और एल्डोस्टेरोन। अमाइन हार्मोन्स, ये हार्मोन अमाइनो एसिड की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालाइन। पेप्टाइड हार्मोन्स, ये हार्मोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनके एग्जाम्पल एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन हैं। हार्मोन्स ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जैसे बिहेवियर, डेवलपमेंट और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। आइए कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज किए गए हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर होता है। ये फोर ब्रेन का मेन पार्ट होता है। ये कनेक्टिंग लिंक होता है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। ये हार्मोन्स को रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जिन्हें रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहते हैं। जहाँ किसी चीज़ को रिलीज करना हो तो ये रिलीजिंग हार्मोन सेंड करता है, जबकि किसी चीज़ को इनहिबिट करना हो तो ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये हंगर और थ्रस्ट को भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का काम पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड करना होता है। जब हमारी बॉडी को कोई रिलीजिंग हार्मोन चाहिए होता है तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है, और अगर इनहिबिट करना हो तो इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस डायंसेफेलोपार्ट में मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस में बहुत से न्यूक्लियर मासेस मौजूद होते हैं, जिन्हें हम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई कहते हैं। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई के न्यूट्रॉन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। इनसे हार्मोन निकलते हैं जिन्हें हम लोग न्यूरो हार्मोन कहते हैं। ये ब्लड में शामिल होते हैं। हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक वेसोप्रेसिन जिसे हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन किडनी के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड से किडनी के बेसिक यूनिट यानी कि नेफ्रॉन के एक हिस्से, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, वहाँ से ये पानी की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं ताकि ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन किया जा सके। वेसोप्रेसिन हार्मोन वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और एक्सक्रीशन को कम करता है। ऑक्सीटोसिन एक नेचुरल हार्मोन होता है जो कि बच्चे की पैदाइश के वक्त निकलता है, और ये यूट्रस की कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लेबर पेन में कमी हो जाती है। यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से पेन कम होता है। इसके अलावा मिल्क की सिक्रेशन में भी हेल्प करता है।